हेलो फ्रेंड, हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम 3 कालों में विभाजित करते हैं। पहले काल को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे काल को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे काल को बोलते हैं हम ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसे हम डिवाइड करते हैं पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल पे। तो हम आज छोटा सा एक पार्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास का, जिसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जब हमारे इवोल्यूशन चालू हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ में भी जीवन और उनके रहने के संसाधन चालू हुए, तो छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे हमारे इतिहास का जन्म हुआ, ये हमको बताती है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का जो पूर्व पाषाण है, पूर्व पाषाण की हमें जो साक्ष्य है वो सिंगनपुर गुफा महानदी घाटी में मिलती है। सॉरी फ्रेंड, ये महानदी घाटी लिखी हुई है, एक इसमें मिलती है महानदी घाटी में मिलती है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि हस्तचलित कुदाल मिले हुए हैं। ठीक है, कैसे मिले हुए हैं? हस्तचलित कुदाल मिले हुए हैं। ये एक बार CGPSC लाइब्रेरियन 2017 के एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल है वो हमें कबरा पहाड़ रायगढ़ में इसके साक्ष्य मिलते हैं, और इसके साक्ष्य में देखा गया है कि लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, हिरण, सांप और आदि चित्र मिले हुए हैं। इसके अलावा इसमें लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार भी मिले हुए हैं। मैंने कुछ चित्र निकाले हुए हैं आपके लिए, कुछ पिक्स हैं, अब इसमें भी देख के समझ सकते हैं कि कैसे मिले हुए हैं। उसके बाद उत्तर पाषाण काल, हमको मेनली इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? धनपुर, बिलासपुर और महानदी घाटी रायगढ़ में। ये मानव आकृति का चित्रण है और औजार की आकृति खुदी हुई है। जैसे आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें मानव आकृति है और ये यहाँ मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछने की उम्मीद बनी हुई है। नवपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है अर्जुनी, दुर्ग, चित्वा डुंगरी, राजनांदगांव और टेंगना रायगढ़। मैं इसे नवपाषाण काल को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाता हूँ। जैसे हम कभी भी नए कपड़े पहनते हैं और पुराने टाइम पे हम गांव जाते थे क्या लेके? अटैची। क्या लेके? अटैची। ठीक, तो अटैची से याद कर सकते हैं नवपाषाण काल में क्या होता है? अटैची, अर्जुनी, चित्वा डोंगरी और टेंगना। ठीक है, यहाँ छिद्रित औजार प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद उत्तर पाषाण काल को भी हम याद कर सकते हैं धम करके। क्या करके हम याद कर सकते हैं? धम करके। ठीक, पाषाण घेर रहे हैं वो कहाँ मिलते हैं हमको? बालोद, चिचारी और सरोरा में। कोंडागांव के गुंडा देही में मिलते हैं। यहाँ क्या होते हैं कि बड़े पत्थरों से शव को घेर दिया जाता था। ये एक फोटो दी गई है, ये वाली, ये कुछ इसी टाइप के फोटो हुआ करते थे। ये बहुत सारे यहाँ कहाँ मिले हुए हैं? कोंडागांव में। शैल चित्र की बात करें तो कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? कबरा पहाड़, सिंगनपुर, चित्वा डोंगरी, और सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए सर्वाधिक शैल चित्र? कबरा पहाड़ में। लौह पाषाण योगीन बोलते हैं तो चिचारी, सरोरा, काकरा भाटा है, ये काकर भाटा है, कारका भाटा है, और गढ़ धनोरा है, गढ़ धनोरा है, कोंडागांव, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा के जोगीमार और सीता बेगरा गुफा में भी मिला हुआ है लोहजार चित्र। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे के पार्ट को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।